हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस सेशन में हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था डेसिमल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 था। उम्मीद करता हूँ सारा चैप्टर आपने रिवाइज जरूर किया होगा घर पे। अब सबसे पहले अगर किसी को उस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं भी कोई डाउट है, तो आप पूछ लें इमीडिएटली। अदरवाइज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटा हैंडलिंग। ठीक है, ये आपका नया चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, जो कि है चैप्टर नंबर 9। इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? देखिए, सीधा सा मतलब है कि डाटा होता क्या है। आपके पास कोई आंकड़े हैं, उनको हम डाटा बोलेंगे। कोई भी चीज है तो उनको डाटा बोलेंगे हम, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डाटा को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज सीखनी है हमें। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आता है तो डाटा को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं आपके लिए। ये हो जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन, ये चैप्टर है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन भूमिका जो होती है वो बेसिकली है कि हम रिकॉर्ड कैसे लेके आते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डाटा को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, राघव, फिर पायल, राहुल, और हमें इनका डाटा कलेक्ट करना है। मतलब भाई, एक कक्षा है, क्लास है, उसमें कौन सा बच्चा कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है ये पता करना है। या फिर कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, ये सब पता करना है। तो जैसे राघव खेलता है क्रिकेट, तो हर एक बच्चे से आप पूछ के लिख लेंगे। पायल, पायल खेलती है फुटबॉल। ठीक है, राहुल, राहुल खेलता है क्रिकेट। ठीक है, ऐसे ही और स्टूडेंट है, वो खेलता है फुटबॉल। तो आप ये डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। डाटा रिकॉर्ड कर लिया आपने कि क्या क्या खेला है बच्चों ने। उसके बाद ये बेसिकली पहला स्टेप आता है। भाई, डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपके पास डाटा होना चाहिए। उसके लिए आप डाटा रिकॉर्ड करेंगे, लेंगे कहीं से डाटा। तो ये आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। ये चीज समझ में आ गई, नोट डाउन कीजिए। तो ऐसे ही मान लो आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका डाटा आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है, डाटा रिकॉर्ड तो कर लिया हमने। अब हम बता सकते हैं, भाई काउंट करके बता सकते हैं ना, कि क्रिकेट 1 2 3 4 ऐसे कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने फुटबॉल खेल रहे हैं, कितने वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें से ये चीज हमारे पास आ गई है। अब जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, ये इसको हम करेंगे ऑर्गेनाइज। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज। तो अब सीखेंगे हम अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डाटा।
अभी तक तो हमने सीखा रिकॉर्डिंग डाटा, यानी भाई जो आंकड़े थे उनका अभिलेखन। अब हम सीख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बारे में, यानी आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ये देखिए कि मान लीजिए अब हमने 10 बच्चों का डाटा लिया है, ठीक है। 10 बच्चों का डाटा लिया है, अभी जो रिकॉर्ड कर रहे थे वही 10 बच्चों का डाटा है, और उसमें हमें पता चला है जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं 4 और फुटबॉल खेलने वाले हैं 6। ये हमें पता लग गया है। अब इस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चेक करके, है ना। तो ये चीज आपको देखनी है, ध्यान देनी है। अब देखिए बच्चों, अब कुछ डाटा है, मान लीजिए हमारे पास क्या है डाटा, देखेंगे। गिवन डाटा है, यानी जो रिकॉर्डेड डाटा है आपके पास, वो है क्या है कि भाई हमारे पास, ठीक है भाई, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, तो एक एक स्टूडेंट से मैं पूछता जा रहा हूँ कि भाई उसके पास कौन सा फ्रूट है। हर कोई स्टूडेंट अपने टिफिन में फ्रूट्स लेके आया है, तो पहले स्टूडेंट से मैंने पूछा, उसने बोला उसके पास है एप्पल, सेब है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट से पूछा, उसके पास बनाना है, ठीक है, क्या है, बनाना है। तीसरे स्टूडेंट से पूछा, उसके पास एप्पल है। चौथे स्टूडेंट से पूछा, उसके पास बनाना है। इसके पास ग्रेप्स है, अंगूर हैं, ठीक है। फिर एक के पास मुझे और एप्पल मिल गया। ऐसे सबसे पूछ पूछ के मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ। इसके पास बनाना है, फिर ग्रेप्स हैं, अगले के पास भी ग्रेप्स हैं, फिर ग्रेप्स मिले। ऐसे कर करके मैं डाटा कलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास डाटा का रिकॉर्ड आ गया है ना। डाटा का एक रिकॉर्ड आ गया है कि किसके पास क्या चीज है, ये चीज समझ गए। अब क्या करना है बच्चों हमें, अब अगर इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ये डाटा है, इसको करेंगे हम ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करेंगे किसमें, टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं। टेबुलर फॉर्म में करके देखते हैं बच्चों इसको ऑर्गेनाइज। तो देखिए सबसे पहले आना चाहिए फ्रूट्स, है ना। किसके पास कितने फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, और कौन सा फ्रूट मिला, बनाना मिला, और कौन सा फ्रूट मिला, ग्रेप्स। क्लियर है। तो ये फ्रूट्स मिल गए हमें। उसके बाद हम करते हैं इनका टैली मार्क। ये समझेंगे क्या होता है टैली मार्क, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एप्पल कितने बच्चों के पास है उसका टैली मार्क कैसे लिखेंगे, ये समझना है हमको, ठीक है।
तो उसका टैली मार्क लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्पल कहाँ कहाँ मिला। मैं बस हल्का सा अंडरलाइन कर रहा हूँ। एप्पल एक जगह मिल गया एक स्टूडेंट के पास, तो मैं एक डंडा यहाँ पे ऐसे खींच दूंगा टैली मार्क के नीचे। फिर आगे देखूंगा एप्पल यहाँ भी मिल गया, एक और डंडा खींच दूंगा। फिर और जहां भी एप्पल दिखे यहाँ दिख गया एक तीसरा डंडा हमने खींच दिया। और कहीं एप्पल दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे दिखा मुझे तो एक और मैंने डंडा खींच दिया है, ठीक है। फिर और कहीं एप्पल दिखा, यहाँ दिखा। तो जब आपके पास 4 डंडे आ जाएं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5वां डंडा ऐसे क्रॉस में खींचेंगे। तो ये टैली मार्क हो जाता है, 5 का एक पेयर बनता है। मतलब अगर ऐसे कहीं दिखे तो इसकी काउंटिंग आपको 5 करनी है। उसके बाद और कहीं भी एप्पल है, यहाँ भी मुझे एप्पल दिखा है, तो इसके बाद एक मैं अलग से यहाँ पे फिर डंडा खींच दूंगा। तो अब देखिए टैली मार्क अगर काउंट करेंगे टैली मार्क को तो कितने हुए, 5 तो ये हो गया है ना, यहाँ देखिए 5 तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, और एक ये है ऑलरेडी। तो कितने हो गए, 5 + 1 6। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 6 हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। अब उसके बाद ऐसे ही हम आगे और करेंगे। अब देखिए हमारे पास बनाना है, बनाना को भी चेक करेंगे कितना है बनाना, एक यहाँ पे आ गया तो मैं एक डंडा खींच दूंगा। फिर दूसरा भी मिल गया, और कहीं बनाना दिखता है, तीसरा यहाँ पे 3 डंडे खींच दिए, और एक और बनाना दिखा मुझे 4, तो यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास बनाना है। तो ये टैली मार्क बेसिकली आपके लिए आसानी है, आसान करने के लिए है कि अगर डाटा आपको इस तरह से दिया गया है तो अगर आप वैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और काउंटिंग भूल के आप कहीं मिस्टेक ना कर दो। इसीलिए टैली मार्क बनाया है कि भाई आपने जैसे ही एक चीज दिखा एक रेखा खींच दी, फिर दूसरा दिखा दूसरी रेखा खींच दी, ऐसे करते करते इजीली आप काउंट कर सकें। अब देखिए ग्रेप्स, नंबर ऑफ ग्रेप्स आपको काउंट करने हैं। तो एक स्टूडेंट तो ये हो गया जिसपे ग्रेप्स हैं, और कोई यहाँ पे भी ग्रेप्स हैं, 2 इस पे भी ग्रेप्स हैं और इस पे भी ग्रेप्स हैं। जितनी बार मेरे को ग्रेप्स दिखेंगे मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दे रहा हूँ। तो अब जो 5वां दिखा वो क्रॉस में ऐसे आएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है ना। तो इस तरह से हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हमें सीधा सीधा पता लग गया है कि भाई नंबर ऑफ फ्रूट्स, जैसे एप्पल कितने बच्चों के पास है, 6 बच्चों के पास है। बनाना कितने बच्चों के पास है, 4। और ग्रेप्स 5 बच्चों के पास हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं आप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6 + 4 10 और 5 15, 15 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये बेसिकली मैंने 3 चीज आपको सिखा दी है यहाँ पे। सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना, डाटा कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आप डाटा रिकॉर्ड करके उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर टेबुलर फॉर्म में किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ना, ये हमने चीजें सीखी हैं, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों मीनवाइल मैं आपको जो टैली मार्क हमने किया है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। तो टैली मार्क जो है यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो एक डंडा हम खींचते हैं, ठीक है, एक डंडा जो हम खींचते हैं इसका मतलब होता है 1 काउंटिंग में। अगर 2 डंडे आ जाता है तो 2, 3 डंडे आ जाते हैं तो 3, 4 डंडे आ जाते हैं तो 4, एंड 4 डंडे प्लस एक ये क्रॉस आ जाता है तो 5। ये इसकी काउंटिंग है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी ध्यान से, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों कर लिया यहाँ तक। अब इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि जो टैली मार्क है उसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है, मिलान चिन्ह। तो इसको आपने अच्छे से अगर किया है तो अगला सवाल जो हम करने वाले हैं वो इजीली आप कर पाएंगे। अगर नहीं किया है अच्छे से तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले ही इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये है क्वेश्चन, कहता है कि भाई इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क। देखिए आपको बोला गया है टैली मार्क का इस्तेमाल करके एक टेबल में इनको लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे पहले अब क्वेश्चन समझिए कि क्या बोला गया है कि 40 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, या फिर वे 40 बच्चों का टेस्ट लिया गया होगा जिसमें उनको कुछ नंबर प्राप्त हुए, कुछ मार्क्स मिले हैं। देख सकते हैं 8, 1, 3, 7, 6, 5 ऐसे करके ये यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा होगा। तो सारा डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इनको भाई जैसे टेबुलर फॉर्म में हमने अरेंज किया था ना कि भाई किस जैसे 8 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, है ना, वो काउंटिंग करके हम टैली मार्क्स की मदद से लिख देंगे और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। पहले मिलान चिन्ह लिखेंगे। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ सवाल क्या है। गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी रूप में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद नीचे आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले तो इनको आप अरेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अरेंज करने के लिए हमें चाहिए टेबल। क्या चाहिए? टेबल चाहिए। तो टेबल हम बनाएंगे, उसके बाद इनको अरेंज करेंगे। चलिए यहाँ नीचे थोड़ा हम टेबल के लिए स्पेस बना लेते हैं ताकि इसको कर सकें बच्चों। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे? मार्क्स। मार्क्स जैसे एक नंबर कितने बच्चों का आया ये लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। तो 9 तक है ये नंबर की संख्या, तो ये लिख लेंगे हम। उसके बाद है टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह, ये लिख लेंगे आप टैली मार्क्स। और फिर फाइनली आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं अब कि कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एक मार्क्स कितने बच्चों का आया है। मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टैली मार्क्स में यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा। फिर और कहीं मुझे दिख रहा है एक मार्क्स, तो चलिए चलते चलते हैं हम, और मुझे आगे जो नेक्स्ट 1 मिला वो यहाँ मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक और 1 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद देखिए कहीं और 1 दिख रहा है आपको, मुझे कहीं एक और 1 नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टूज, मतलब 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए। 8, 1, 3, 7, 6, 5, 5, 4, 4 और ये मिल गया मुझे 2, है ना। तो एक स्टूडेंट का तो आ गया 2 मार्क्स। आगे देखते हैं, 4, 9, 5, 3, 7, 1, 6, 5, फिर से 2 दिख गया मुझे, तो एक और स्टूडेंट का 2 आया है यहाँ पे। इसी तरह करते करते मैं एक और स्टूडेंट का मुझे 2 मार्क्स मिल गए हैं, और आगे हम चलते हैं तो और किसी बच्चे के 2 मार्क्स नहीं हैं।
तो बस यहाँ पे टैली मार्क्स में ये 3 डंडे आप ड्रॉ करेंगे। ऐसे करते 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 आप सबको काउंट कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे हम। तो जल्दी से इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। हमने 1 और 2 मार्क्स के लिए किया है, आप आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे मार्क्स के लिए इसको काउंट करके लिखिए फटाफट, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। तो अब तक आपने कर लिया होगा ना, टैली मार्क्स तो आपने बना लिया होगा। तो देखिए, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे उसके बाद 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो एक ये देखिए 3 मार्क्स इसके आए हैं और किसके आए हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स एक इसके आए हैं। तो जैसे ही एक मुझे दिखा मैंने एक बना लिया और एक डंडा और खींच दिया। उसके बाद और किसके आए हैं 3 मार्क्स, आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे दिख गया 3 मार्क्स इसके भी हैं। फिर और किसी के नहीं है 3, तो 4 पे चलते हैं। 4 मार्क्स किसके आए हैं देखते हैं। एक यहाँ पे 4 मार्क्स आए हैं तो मैं एक डंडा यहाँ पे खींच दूंगा, एक और। फिर और कहीं आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे एक डंडा और यहाँ पे खींच दूंगा मैं। उसके बाद कहीं 4 मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हैं, तो एक डंडा और यहाँ पे खींच देंगे हम। फिर यहाँ पे 4 मार्क्स और दिख गए तो क्रॉस आएगा। फिर 4 मार्क्स और दिखे तो एक डंडा यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए ये काउंट कर लेंगे हम। उसके बाद आगे हम देखेंगे। एक 4 बच्चों मिस कर दिया है हमने, ये 4 है ना, तो ये इसके नाम का भी डंडा यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आगे करते हैं हम। चलिए, 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो 5 मार्क्स एक यहाँ पे आए हैं, फिर इसके आए हैं 5 मार्क्स, इसके नाम का भी एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे 5 मार्क्स आए हैं तो 3 लाइन हो गई। यहाँ पे भी 5 मार्क्स आए हैं तो 4 लाइन हो गई। फिर यहाँ पे 5 मार्क्स आए हैं तो एक क्रॉस हमने बना दिया। और फिर एक यहाँ पे 5 मार्क्स आए हैं तो एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। उसके बाद 6 मार्क्स देखते हैं, 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो 6 मार्क्स के लिए फिर से चेक करेंगे। तो एक हमने बना दिया, ठीक है। फिर 6 मार्क्स देखेंगे कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक और हो गया। फिर उसके बाद 6 मार्क्स यहाँ पे हैं तो 3 हो गए। फिर 6 मार्क्स यहाँ पे हैं तो 4 हो गए। फिर 6 मार्क्स हैं तो ये 5 और फिर 6 तो ये, और एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी 6 के नाम। फिर 7 मार्क्स चेक करेंगे बच्चों, 7 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो एक यहाँ पे आ गया, 7 के आगे आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर कहीं पे भी आपको ऐसे कंफ्यूजन दिखे ना तो ऐसे कर लेना, आपको पता लग जाएगा कौन से मार्क्स के लिए कौन सा टैली मार्क्स है। तो इसके बाद आप 7 वाला करेंगे तो 7 और किसी बच्चे के दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ पे दिख गया, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। फिर 8 मार्क्स देखिए कितने बच्चों के हैं, एक, तो चलिए एक। फिर और कहीं अगर आपको 8 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 हो गए। फिर एक यहाँ पे 3 और एक 8 यहाँ पे दिख रहा है, 4 हो गए। और कहीं 8 नहीं दिख रहा है हमें। फिर 9 देखिए, 9 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, एक 9 ये हो गया और एक 9 ये हो गया और एक 9 ये हो गया, तो 3 बच्चों के।
अब सीधा सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। तो सबसे पहला देखिए, 1 मार्क्स में टैली मार्क्स को काउंट कीजिए। 2 डंडे 2 लाइन होती हैं 2 के लिए, 3 लाइन होती है 3 के लिए, फिर 3 लाइन 3 के लिए है, पता है हमें। फिर ये 5 हो गया, 5 + 2 7, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आ गया, ये हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेबुलर फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। क्या सवाल है? पार्ट ए देखिए, फर्स्ट पार्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो आपको ये बताना है 7 या उससे ज्यादा नंबर किस बच्चे के आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं। तो 7 नंबर तो आए हैं 5 बच्चों के, है ना। तो ए पार्ट कर रहे हैं हम, 5 बच्चों के आए हैं 7 मार्क्स। उससे ज्यादा मतलब 8 भी उससे ज्यादा है तो वो आए हैं 4 बच्चों के, तो वो भी ऐड करेंगे उसमें। और 9 भी 7 से ज्यादा हैं तो वो 3 बच्चों के आए हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 4 9 और 3 12, 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ऑब्टेन किए हैं 7 या उससे ज्यादा। टेबल से देख के हम सब बता देंगे। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। तो 4 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखिए जैसे इक्वल और मोर बोला गया है पार्ट ए में, इसी तरह से पार्ट बी में इक्वल या फिर लेस नहीं बोला गया है, सिर्फ बिलो 4 मतलब 4 से कम जिसके आए हैं वो बताना है। 4 से कम क्या होता है, 3 2 और 1। तो जिसके 3 मार्क्स आए हैं 3 बच्चे हैं, 2 आए हैं वो भी 3 हैं और 1 आया है वो 2 हैं। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8। तो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 से कम मार्क्स आए हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम डाटा को हैंडल कर सकते हैं, है ना। जो आंकड़े हैं उनको कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डाटा को, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में कैसे लगा सकते हैं, टैली मार्क्स क्या होता है और टैली मार्क्स कैसे हम लिखते हैं, कैसे बनाते हैं मिलान चिन्ह। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा ऑर्गेनाइज डाटा आ जाता है। फिर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो टेबल में देख के बता सकते हैं। तो चीजें कितनी आसान कर सकते हैं हम, ये सीखेंगे हम यहाँ से डाटा को लेके। तो बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।